हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा इंग्लिश पेडागोजी का टॉपिक है रूल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज में हम किस तरह रूल्स का यूज करके लैंग्वेज को सीखते हैं वो हम पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या किया है। सीटेट जुलाई 2024 को मद्देनजर रखते हुए मैंने इंग्लिश पेडागोजी की एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि 10 से 12 क्लास 15 क्लास तक में ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। और उसमें हम उन्हीं सब क्वेश्चंस को, उन्हीं सब टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं। और ये जो सीरीज चल रही है, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। तो हमारा टारगेट है कि हमें इंग्लिश पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 लेकर आना है, यानी हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ये हमारा डे 5 है। इससे पहले 4 क्लास और आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इंग्लिश पेडागोजी का प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे, आप चैनल पर जाइए और वहां पर इंग्लिश पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें इससे पहले के 4 क्लास आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पेडागोजी में रूल्स ऑफ लैंग्वेज में क्या क्या रूल्स होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। कैसे कैसे हम लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है और कैसे कैसे हम एक छोटे से सिंगल लेटर से सेंटेंस बनाना सीखते हैं, है ना, प्रॉपर तरीके से। चलिए, सबसे पहले क्या आता है रूल्स ऑफ लैंग्वेज में, फोनीम्स आता है ना। फोनीम्स को हम स्वनीम के भी नाम से जानते हैं, यानी सबसे पहले क्या होता है फोनीम। फोनीम क्या है, रूल्स ऑफ लैंग्वेज का पहला पार्ट है, पहला स्टेज है, आप मान सकते हो। फोनीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड से रिलेटेड है। फोनो का मतलब ही होता है, क्या होता है, साउंड। तो किसी भी लैंग्वेज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है, साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या होती है, फोनीम्स होते हैं या स्वनीम होती है। जैसे क्या होता है, साउंड क्या होता है, आजकल आप स्कूल में जाओगे, अभी जो बच्चे प्री प्राइमरी वाले बच्चे होते हैं, जो कि एलकेजी में होते हैं, नर्सरी में होते हैं, तो उनको फोनीम्स के साथ एबीसीडी सिखाई जाती है ना। फोनिक साउंड के साथ एबीसीडी सिखाई जाती है। कैसे सिखाई जाती है, ए आ एप्पल, बी बा बॉल, सी सा कैट, डी डा डॉग। तो इस तरह सिखाई जाती है। पहले क्या होता था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह सिखाते थे। लेकिन आजकल क्या है, फोनिक साउंड का यूज करके क्या सिखाया जाता है, एबीसीडी सिखाई जाती है। तो फोनिक क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड से रिलेटेड है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फोनीम और मॉर्फिम्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जामिनेशन में ये ऑप्शन में दिया रहता है, बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी फोनीम की जगह मॉर्फिम वाले पे टिक लगाकर चले जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड पर आपको ध्यान देना है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या होता है, फोनीम होता है ना, इन अ लैंग्वेज। जैसे आ, बा, सा, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। तो फोनीम आपने समझा कि क्या होता है, फोनीम। अब नेक्स्ट होता है मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है, मॉर्फीम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग ऑफ अ वर्ड। वह वर्ड जो छोटा सा छोटा वर्ड, जिसकी एक अपनी मीनिंग हो, सार्थक शब्द आपने हिंदी में पढ़ा होगा। सार्थक शब्द क्या होता है, जिसकी एक इंडिविजुअल मीनिंग होती है ना। उसको किसी दूसरे के साथ जुड़ के उसको कोई पहचान लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में इंडिविजुअली को एक अच्छा मीनिंग को, एक अपना व्यक्तित्व को आप बोल सकते हो, क्या करता है, शो करता है। ऐसा वर्ड जिसकी एक प्रॉपर मीनिंग हो, है ना, उस मीनिंग को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फीम कहते हैं। और वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग ऑफ ए साउंड होती है। जैसे कैट, कैट की एक प्रॉपर मीनिंग है, इसके साथ किसी दूसरे सेंटेंस को हमें जोड़ने की, दूसरे वर्ड को हमें जोड़ने की क्या है, जरूरत नहीं है। कैट क्या है, सिंपल सा एक छोटा सा वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है, कैट मीन्स बिल्ली, है ना। तो आपका वो छोटा वर्ड, वो छोटा से छोटा वर्ड जिसकी एक अपनी मीनिंग हो, है ना, अपनी प्रॉपर मीनिंग हो, अपनी इंडिविजुअल मीनिंग हो, उसको दूसरे से किसी से मतलब नहीं है। जैसे वाटर, वाटर मतलब क्या होता है, पानी। तो पानी की अपने आप में, वाटर की अपने आप में एक मीनिंग है ना। पानी को
ये करने के लिए पानी को शो करने के लिए इसको दूसरे वर्ड को जोड़ना नहीं पड़ेगा, है ना। तो मॉर्फीम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड, वर्ड का यानी शब्द का सबसे छोटा इकाई, है ना, सबसे छोटा पार्ट जिसकी एक अपनी मीनिंग हो, सार्थक शब्द को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फीम कहते हैं, है ना। सार्थक शब्द यानी उसकी कोई एक मीनिंग हो, ठीक है। तीसरा होता है सिंटेक्स। व्हाट इज सिंटेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस विथ रूल, वो सेंटेंस जिसमें रूल का यूज किया गया हो। रूल क्या होता है, ग्रामेटिकल रूल का यूज किया जाता है। ग्रामेटिकल रूल क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, वर्ब का प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आपने क्या डाल दिया, पहले आपने वर्ब डाल दिया, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट डाल रहे हो, फिर सब्जेक्ट डाल रहे हो, ऐसे नहीं। किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, किसका, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, वर्ब का, जो भी और भी हम जोड़ते हैं ना, आर्टिकल हो गया, फिर आप प्रीपोजिशन जोड़ते हैं, मतलब सब जो भी ग्रामेटिकल रूल का प्रॉपर यूज होना क्या होता है, सिंटेक्स। यानी सिंटेक्स क्या है, सेंटेंस विथ रूल, ऐसा सेंटेंस, ऐसा छोटा सेंटेंस जो कि रूल के साथ हो, है ना। तो उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, किसका, सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, है ना। अब इसमें क्या है, सिंटेक्स में क्या होता है कि वो आपने जो स्मॉल सेंटेंस बनाया उसकी मीनिंग सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मीनिंग कुछ भी निकले, लेकिन आपका फोकस क्या होना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट का, क्या ऑब्जेक्ट का, क्या वर्ब का प्रॉपर पोजीशन है या नहीं, है ना। मीनिंग कुछ भी निकले उससे आपको मतलब नहीं है, मीनिंग क्या निकल रही है ना। उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद मीनिंग क्या निकल रही है उससे हमें मतलब नहीं है। मीनिंग मे बी करेक्ट और नॉट, यानी मीनिंग सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या देखना है कि क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है, क्या इसमें ग्रामेटिकल रूल का यूज किया गया है, क्या प्रॉपर अरेंजमेंट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, ये हमें देखना होता है सिंटेक्स में, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल में सिंटेक्स में क्या देख सकते हो, सिंटेक्स में हम किसका यूज करते हैं, ग्रामेटिकल रूल का यूज करते हैं। जैसे क्या है, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब देखिए आई एम गोइंग टू मार्केट, इसमें सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का प्रॉपर यूज है ना। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, और तीनों का प्रॉपर पोजीशन है, करेक्ट पोजीशन पर सब रखे गए हैं। और आपको आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, एक छोटा सा सेंटेंस है जो कि सिंटैक्टिकली सही है, सिंटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, बिल्कुल सही है ना, सिंटेक्टिकली सही है, मीनिंग भी इसकी सही निकल रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आई ड्राइव माई बाईसाइकिल, आई ड्राइव माई बाईसाइकिल। अब यहाँ पर भी प्रॉपर पोजीशन है सब्जेक्ट का, है ना, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, वर्ब का, है ना, सबका प्रॉपर पोजीशन है, बट इसकी मीनिंग सही नहीं निकल रही है। कैसे नहीं निकल रही है, आई ड्राइव माई बाईसाइकिल। अब ये आप बताओ, आप कॉमन सेंस लगाओ कि क्या बाईसाइकिल को हम ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव किसको करते हैं, कार को ड्राइव करते हैं, बाईसाइकिल को आप राइड करते हो, है ना, हॉर्स राइडिंग करते हो, साइकिल की राइडिंग करते हो, है ना। साइकिल को आप राइड कर सकते हो, आप साइकिल को ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, सिंटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही है, बिल्कुल सही है आंसर ये सेंटेंस, क्योंकि इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट है, सब्जेक्ट प्लस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, है ना। ग्रामेटिकल रूल इसमें फॉलो हुआ है, प्रॉपर अरेंजमेंट है, लेकिन इसकी मीनिंग सही नहीं निकल रही है, क्योंकि हम कभी भी बाईसाइकिल को ड्राइव नहीं करते हैं, बाईसाइकिल को राइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिंटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दोनों सेंटेंस आपके सही है ना। तो अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए क्या ये सिंटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हमें मीनिंग से मतलब नहीं होता है कि मीनिंग क्या निकल रहा है ना, हमें मीनिंग से मतलब नहीं, सही तो ये दोनों है, इसकी मीनिंग गलत निकल रही है लेकिन ये सिंटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अब आते हैं हम सिमेंटिक्स में, ये मैंने क्यों बताया अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। सिमेंटिक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होता है, यहाँ पर सिंटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेंटेंस सही होना चाहिए, मीनिंग भी यहाँ पर सही निकलना चाहिए, है ना। यहाँ पे मीनिंग से मतलब नहीं था, सिंटेक्स में आपको मीनिंग से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सिमेंटिक में आपको मीनिंग को ध्यान में रखना है, प्रॉपर मीनिंग होनी चाहिए,
सिंटेक्स यानी ग्रामर का तो रूल होना चाहिए, अच्छा सही पोजीशन होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। उसके साथ साथ जो जो आपने स्मॉल सेंटेंस बनाया उसकी प्रॉपर मीनिंग भी निकलनी चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है ना, ये दोनों चीजें होनी जरूरी है। यहाँ पर एक चीज रहेगा तब भी ये सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकल रूल भी होना चाहिए सिमेंटिक्स में, और प्रॉपर मीनिंग भी निकलना चाहिए सेंटेंस का, यानी सेंटेंस की एक प्रॉपर मीनिंग, सही मीनिंग निकलनी चाहिए, और ग्रामेटिकल रूल दोनों होना चाहिए। इसमें क्या था, एक सिंग बस क्या होता, ग्रामेटिकल रूल पर फॉलो करना था। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, माई मदर इज पंचर्ड, है ना, माई मदर इज पंचर्ड। दूसरा एग्जाम्पल है माई साइकिल इज सीक, है ना। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। अब ये बताओ, ये सिंटेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ये सिंटेक्टिकली सही है, इसमें ग्रामर का प्रॉपर यूज हुआ है, ये सही है। बट ये सिमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सिमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, गलत है। क्योंकि सिमेंटिक में किस पर हमको ध्यान देना है, मीनिंग आपको सही निकलना चाहिए। ग्रामेटिकल रूल के साथ जो आपने सेंटेंस बनाया उसकी मीनिंग सही निकलनी चाहिए। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि माई मदर इज पंचर्ड, मदर कभी पंचर्ड नहीं होती, है ना, और साइकिल कभी सीक नहीं होता, साइकिल कभी बीमार नहीं पड़ता। यहाँ पे उल्टा होगा, माई मदर इज सीक यानी माँ बीमार पड़ती है, और साइकिल क्या होता है, पंचर्ड होता है, कार पंचर्ड होता है। तो यहाँ पे मीनिंग गलत निकली, तो ये सिमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, और यहाँ पर ये जो होगा ये सिमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा। तो आपको समझ में आया कि व्हाट इज फोनीम, व्हाट इज मॉर्फीम, व्हाट इज सिंटेक्स, व्हाट इज सिमेंटिक्स, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। सिंटेक्स में सिर्फ ग्रामेटिकल रूल को देखेंगे, और सिमेंटिक्स में ग्रामेटिकल रूल के साथ मीनिंग भी सही निकलनी चाहिए। मदर पंचर्ड नहीं होती, और साइकिल सीक नहीं होता। मदर क्या होती है, सीक होती है, बीमार पड़ती है, और साइकिल पंचर्ड होता है, ठीक है। तो आपने ये समझा, फोनीम और मॉर्फीम में भी समझ लिया डिफरेंस। फोनीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड क्या होता है, मॉर्फीम होता है। तो ये थी आज के लेक्चर, आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर किसी भी तरह का आपका सजेशन हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम रह गई हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, या कोई ऐसी टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।